ये पीएफएसी 2024 में अब आपके जो टाइम है वो आपके 29 डेज हैं। आज का यदि हम छोड़ दें डेट और जिस दिन आपका एग्जाम है 4 अगस्त को, तो आपके पास 29 डेज है। तो इसमें हम कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस क्यूरी यूजुअली रहते हैं। तो हाउ यू विल यूज दिस रिमेनिंग डेज टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट्स आप सीरियस हो, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन देखो, लाइफ एक ऐसा जर्नी होता है। एवरी पर्सन एवरी टाइम मोटिवेटेड नहीं होता है। कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई सीनियर, कोई एल्डर ब्रदर क्यों जरूरत होती है? क्योंकि आप जब थोड़ा सा डाउन फील करो तो आपको थोड़ा मोटिवेट करे, आपको थोड़ा रिमाइंड करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा पर्सन होता है जो थोड़ा सा हमें पुश करता है, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और थोड़े से हम एक्स्ट्रा अपने बैग में आ जाते हैं। तो जो भी आपके पास टाइम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग फेज में हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है कि आपने 23 का इंटरव्यू दिया हुआ है, आपको इंतजार है रिजल्ट का। आप अब तक रिजल्ट इसके पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, वो भी टेंशन में। कुछ ऐसे हैं जिनका में भी लास्ट टाइम रिटेन क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिजिकल मेडिकल में आप बाहर हो गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह गए होंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो एवरी कैंडिडेट का अलग अलग लेवल है, अलग अलग कंडीशन में हो, तो सबको लेकर के चलना है। और आप अपने आप से पूछो कि यस, हम किस कंडीशन में हैं, हमारी क्या सिचुएशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को देखते हुए आपको वर्क करना है। ये जो आपके पास टाइम है इस समय, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस पे जोर देना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। पेपर 1 में एटलीस्ट आपको कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चंस जो है ऑन एन एवरेज डेली करना है। एक्स्ट्रा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 50 क्वेश्चन सोल्व करने का ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट कोई एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्टिव 50 ले लिए, कोई भी सोल्व कर दिए, नहीं। इसमें से जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आप हाफ प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3। कुछ में 1 2 3 4। इवन आपने 23 वाले में देखा कि इवन 6 पॉइंट्स तक दिए हुए थे। तो ऑन एवरेज ये मान करके चलो कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो आपको हर पॉइंट से रिलेटेड कि ये पॉइंट सही है तो क्यों सही है, ये पॉइंट गलत है तो क्यों गलत है, उस ढंग से आपको एनालिसिस करना है। तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में पर डे, और वो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होने चाहिए, वेरिएशन में होने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिनके लिए चीजें नई है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। अब जो सीजनल प्लेयर हैं, जो मल्टीपल टाइम रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं या 23 में इंटरव्यू दे चुके हैं और रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा कम भी करेंगे। तो उनको पता है कि चीजें हम उस स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने को प्रूव किया हुआ है कि मैं रिटेन क्वालिफाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। हाँ, अब फर्स्ट टाइमर में भी जो टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, जहां भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे थे वहां आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स फाइन। तो 50 क्वेश्चंस मिनिमम आपको पेपर 1 में। पेपर 2 में आप एटलीस्ट 2 राइटअप जरूर करो, दो। एक कोई ऐसे ले लो, कोई एक आर्गुमेंट ले लो, या थोड़े ग्रामर वगैरह के डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना है। बुक्स रीडिंग की बात है तो अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें एनसीईआरटी को छोड़ करके मैं समझता हूं बुक में ज्यादा कुछ ना पढ़ो। बुक्स जिनको भी पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ही बुक पढ़ना, और प्लस नोट्स आपके जो अपने हैं। अब कोई एक्स्ट्रा मेरा सजेशन है, मैं ये बता रहा हूं कि जनरल जो ही कैंडिडेट्स हैं, जनरल नेचर के चीजों को मैं बता रहा हूँ। अब स्पेसिफिक कैंडिडेट्स अलग अलग कंडीशन में हैं, तो स्पेसिफिक आप अपने अनुसार, आपको लगता है कि यस मैं एक तरह से टोटली डिफरेंट हूँ, तो आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है। लेकिन इन नॉर्मल मैं ये समझता हूँ कि एनसीईआरटी को ही पढ़ो, बार बार पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चंस आपको बहुत बार, क्वेश्चंस क्या होता है एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कुछ बार रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज को देखो। फिर प्लस जो आपके अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको देखो, मल्टीपल टाइम देखो। और क्या नोट्स अभी भी, यस, थोड़ा बहुत ऐड करते रहना है हमेशा करके। जो पेपर 2 है उसमें से थीम वाइज चीजों को करते रहना है। फिर आपको टेस्ट टेस्ट रेगुलर रूप से लिखो। टेस्ट इन द सेंस है कि एवरी वीकेंड लिखो टेस्ट। तो आपके पास अब एक तरह से 3 से 4 टेस्ट आप जो रेगुलर देखो दे रहे थे,
तो उनके लिए जैसे चल रहे हो दो, एवरी संडे को अपना टेस्ट दे लो। और जिन्होंने नहीं दिया है तो ट्राई करो, जिन्होंने अब तक टेस्ट नहीं लिखा, 5 टेस्ट जरूर लिखने की कोशिश करो। दोनों में, पेपर 1 हो पेपर 2, ये आपका जो प्रैक्टिस है 50 क्वेश्चंस और एक दो राइटअप, इसके अलावे एटलीस्ट 5 टेस्ट हर हाल में लिखो। टेस्ट से एक तो आपको टाइमिंग पता चलता है। अब हम ऐसे एक ऐसे लिखे, टाइम नहीं देखे, तो पता नहीं चल पाता ना। लेकिन जब पूरे फुल लेंथ टेस्ट लिखते हो, चाहे आप पेपर 1 हो पेपर 2 हो, तो आपको टाइमिंग का भी पता चलता है कि यस, हम किस कंडीशन में हैं, हम कहाँ अभी लाई कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी जैसे देखो, हम जैसे 23 का क्वेश्चन देखें, 23 के जो भी एग्जाम्स यूपीएससी ने लिए थे, उसमें सारे में क्वेश्चंस अच्छा एक स्टैंडर्ड लेवल का था। अभी 24 में देखो, 24 में देखा जाए तो जैसे सीडीएस का आपने देखा, उसमें काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। लेकिन सीएससी देखो, तो सीएससी में इनफैक्ट इस बार रिकॉर्ड 2 वीक्स में रिजल्ट भी दे दिया प्री का उन्होंने। और जो सीएससी में है, तो 23 अब तक के हिस्ट्री में सीएससी का टफेस्ट पेपर था। लेकिन 24 में जो है वो रिलेटिवली इजियर, इस वजह से देखोगे कि जो 75 के आसपास कट ऑफ 23 में गया था, 75 पॉइंट समथिंग, इस बार करीब 100 के आसपास गया होगा। तो काफी समझ सकते हो ना, 75 से 100, इधर कपल ऑफ ईयर्स में रेगुलर डाउन हो रहा था। 20 से डाउन 21 में, 21 से डाउन 22 में, 22 से डाउन 23 में। तो समझ सकते हो 75। लेकिन इस बार अब एग्जैक्ट मार्क्स तो जब आएगा रिजल्ट नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 100। तो हम सीएपीएफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सीएपीएफ में भी आपका 23 में जो था पेपर थोड़ा टफर साइड में था, कुछ क्वेश्चन एम्बिगुअस भी एवरी टाइम रहते हैं। तो 24 में क्या होगा, आप ये मान करके चलो कि ऑन एन एवरेज जो स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए, शायद 23 से स्लाइटली इजियर हो सकता है। लेकिन आपको उस स्टैंडर्ड को ही लेकर के, जैसे लास्ट 3 इयर्स के एवरेज को लेकर के देखो, उसी लेवल में आपको प्रिपेयर करना है। हमेशा देखो, ये जर्नी में जो भी आपके सीनियर जूनियर मेंटर्स होते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा आप हेल्प लेते रहो जहां हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हर पर्सन के पास लिमिटेड टाइम होता है। जैसे कोई आपके सीनियर हैं, जिनसे आपका क्लोज रिलेशन है, जिनसे आपको रेगुलर रूप से टच में रहते हो, तो उनसे आप रेगुलर बात करते रहो, उनसे आप कम्युनिकेट करते रहो। अब जो जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। अब जैसे देखो क्या होता है कि आपसे पर्सनल कोई सीनियर जुड़े हुए हैं, तो आपने उनको कुछ लिखा, उनको टेस्ट के फॉर्म में सेंड कर दोगे, वो आपको फीडबैक दे देंगे। लेकिन अब मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि मैं सबको दे सकता हूँ। तो जो मेरे से जुड़े हुए लिमिटेड कैंडिडेट्स, फ्यू कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पास टेस्ट लिखते हैं और जो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनका ऑब्वियसली बात है, मैं कॉपी चेक करता हूँ, फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ। तो वैसे ही हर को, जहाँ भी देखो, जहाँ आपको मौका मिलता है, तो वहां से आपको फीडबैक लेने चाहिए, सजेशंस लेने चाहिए, बीच बीच में मोटिवेशन लेने चाहिए। ये फायदा होता है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो ऑब्वियसली है मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अब जैसे बहुत कैंडिडेट्स की सर कॉपी चेक कर दीजिए, तो वो मेरे पास नहीं है अभी। टाइम बहुत पॉजिटिव होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब कैंडिडेट्स बहुत सारे, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जुड़े हुए होते हैं। इनफैक्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बीच बीच में उनके भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं। तो वो सारे भी तो मैं उतना कर सकता हूँ। लेकिन अब प्रॉपर कॉपी वगैरह चेक करने के लिए तो जो पेड वाले हैं वो ज्वाइन करते हैं, उनको करना चाहिए। और आपको जो भी कैंडिडेट्स, जो भी जिनसे मिलता है, लगता है कि यस उनसे सजेशंस मिल सकता है, तो जरूर लीजिए। और प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या है, आपको लास्ट के 1 ईयर के एक तरह से करना है। यानी कि पिछले साल जुलाई से लेकर के, जुलाई 2023 से लेकर के जून 2024, इतने तक के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। जो यूट्यूब में हमारे करंट अफेयर्स के चल रहे हैं, तो वो मैं धीरे धीरे करके उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में करके और चीज़ों को प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है। तो चीज़ों को जब भी है, जो भी क्वेश्चंस क्यूरी कुछ डाउट्स होता है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जरूर। लेकिन आप प्रैक्टिस करो, आप मेहनत करो, आप चीज़ों पर वर्क करो रेगुलर रूप से, क्योंकि दिस इज योर जर्नी। और आप अपने सिलेक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और ये नहीं हो सकता रिस्पॉन्सिबल। आप गुस्सा हो सकते हो कभी यूपीएससी पे, कभी किसी सिचुएशंस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि आपको इस जर्नी में जब तक फाइनल सिलेक्शन में आप अपना नेम नहीं देख लेते हो, तब तक आपको कंटिन्यू वर्क करना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498।
या टेलीग्राम नंबर 7404909669. ओके, थैंक यू.